Hi guys, my name is Nitish and you're welcome to my YouTube channel. So I'm super happy to announce कि इस YouTube channel पे we are starting a new playlist and the topic of the playlist is agentic AI using LangGraph. अब ऑनेस्टली ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड मुझे काउंटलेस मैसेजेस आए हैं पिछले 3-4 महीनों में आपकी साइड से। आप लोगों ने कॉन्स्टेंटली मुझे ये बोला कि सर प्लीज़ आप लैंग्राफ के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनाओ एंड मैंने अराउंड 3-4 महीने पहले डिसाइड कर लिया था कि मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक बढ़िया प्लेलिस्ट बनानी है एंड दैट इज़ वाई मैं 3-4 महीनों से इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ। मैंने बहुत टाइम लेकर के एक करिकुलम डिफाइन किया। उसके बाद मैंने काफ़ी प्रिपरेशन की उस करिकुलम के अराउंड टू प्रिपेयर द कंटेंट। डॉक्यूमेंटेशन मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया इस पूरे प्रोसेस में और फाइनली अब 3 महीनों के बाद आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मुझे लगता है कि आई कैन मेक अ प्लेलिस्ट ऑन दिस टॉपिक। सो आज का जो वीडियो है वो इस सेंस में स्पेशल है कि अगर आप इस प्लेलिस्ट को कंप्लीटली फॉलो करना चाहते हो तो आज का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज आज के वीडियो में मैं आपको अपना कंप्लीट थॉट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि इस पूरे प्लेलिस्ट को मैंने कैसे प्लान किया है। मैं इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा करिकुलम भी बताऊंगा। मैं साथ ही साथ आपको प्री रिक्विजिट्स भी बताऊंगा और इसके अलावा और जो डाउट्स आपको आ सकते हैं अबाउट दिस प्लेलिस्ट वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहले एक बार बात करते हैं वाई की, द रीजन बिहाइंड स्टार्टिंग दिस प्लेलिस्ट। सो इस प्लेलिस्ट को स्टार्ट करने के पीछे मेरे 3 प्राइमरी रीजंस थे। ठीक है, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहला रीजन है टाइमिंग। मुझे ऐसा लगता है कि अभी बिल्कुल सही टाइम है एजेंटिक एआई पढ़ने का। ठीक है, क्यों? बिकॉज इस पॉइंट पे अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म ओपन करो, यूट्यूब ओपन करो, ट्विटर ओपन करो, इंस्टाग्राम ओपन करो, आपको कॉन्स्टेंटली ये टर्म सुनाई देगा, देखने को मिलेगा। दुनिया भर के जितने भी बड़ी कंपनीज हैं, उन बड़ी कंपनीज में जितने भी बड़े थॉट लीडर्स हैं, हर कोई इस पॉइंट पे इस पर्टिकुलर टर्म को हाइप अप कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसको हाइप अप करना वैलिड भी है बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन कंप्यूटर साइंस। सोच के देखो, 2022 में आपका चैट जीपीटी आया और चैट जीपीटी के आने के बाद से जेनरेटिव एआई का एक कंप्लीटली नया ट्रिजेक्टरी स्टार्ट हो गया कंप्यूटर साइंस में। और जेनरेटिव एआई टूल्स अब इतने मेच्योर हो गए हैं कि उनकी हेल्प से सच में बहुत पावरफुल एजेंट्स बनाए जा सकते हैं इन द नेक्स्ट 5 years। और एआई एजेंट्स जो होंगे वो फ्यूचर में बहुत वैल्यू क्रिएट करेंगे। दैट इज वाई दुनिया भर के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के जो सीईओज हैं और बहुत पावरफुल पोजीशन में जो लोग हैं, दे आर एबल टू एंटिसिपेट कि ये एक ऐसी चीज है जो दुनिया को बदल के रख सकती है। एंड दैट इज वाई इस पॉइंट पे अगर आप पढ़ते हो कि एजेंटिक एप्लीकेशंस कैसे बनाए जाते हैं तो आई फील कि आप ऐसी पोजीशन में आ जाओगे कि फ्यूचर में आपकी भी बहुत ज्यादा वैल्यू होगी। ठीक है, तो टाइमिंग इज द फर्स्ट रीजन। रीजन नंबर 2 इज डिमांड। जैसा मैंने बोला वीडियो की शुरुआत में, पिछले 3-4 महीनों में हर तीसरा कमेंट मेरे चैनल पे यही था कि सर प्लीज सब कुछ छोड़ो, आप लैंग्राफ के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनाओ बिकॉज इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इसके बारे में बात हो रही है। तो आपकी साइड से एक बहुत स्ट्रांग डिमांड आया। दैट वाज द सेकंड रीजन। एंड द थर्ड रीजन वाज बिल्डअप। अभी तक अगर आप इस चैनल पे देखोगे तो हम बहुत सीक्वेंशली चीजें कवर करते आ रहे हैं और मेरा मोस्टली ये कोशिश रहती है कि मैं बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ें अच्छे से कवर करके आगे बढ़ूं। तो हमने पहले मशीन लर्निंग किया इस चैनल पे, उसके बाद हमने डीप लर्निंग किया और उसके बाद फिर हमने लैंगचेन एक्सेट्रा स्टार्ट किया, जनरेटिव एआई स्टार्ट किया। तो इस पॉइंट पे आई पर्सनली फील कि हम लोग इतनी पढ़ाई कर चुके हैं कि वी आर काइंड ऑफ रेडी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड लैंग्राफ एंड हाउ टू बिल्ड एआई एजेंट्स। सो दिस वॉज रीजन नंबर 3। सो इन 3 रीजंस की वजह से आई फील कि वी आर इन अ पोजिशन जहां पर हमें इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को स्टार्ट करना चाहिए और इसके बारे में पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि इस प्लेलिस्ट को स्टार्ट करने के पीछे मेरा विजन क्या है। आप कभी भी कोई भी काम करते हो तो ऑब्वियसली उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग विजन होता है। तो मैं आपके साथ अपना विजन शेयर करना चाहता हूँ कि इस प्लेलिस्ट के थ्रू मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ। सो अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जब लैंग्राफ मार्केट में आया और धीरे धीरे आपकी साइड से मैसेजेस मुझे आने लगे कि सर लैंग्राफ पढ़ाओ, तो द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज टू गो ऑन यूट्यूब एंड सर्च कि अभी एग्जिस्टिंग क्या कंटेंट अवेलेबल है लैंग्राफ के ऊपर। और मैंने ये नोटिस किया कि दो तरह के कंटेंट अवेलेबल थे यूट्यूब पे।
पहला एक ऐसा कंटेंट जहां पर डायरेक्टली लैंग्राफ को यूज करके कोई प्रोजेक्ट बनाना सिखाया जा रहा है। ठीक है, ये एक टाइप का कंटेंट था। फिर एक सेकंड टाइप ऑफ कंटेंट था जहां पर अ, बहुत बेसिक लैंग्राफ के फंडामेंटल सिखाए जा रहे थे। ठीक है। और इन दोनों में मुझे एक फ्लॉ दिखाई दिया कि जहां पे प्रोजेक्ट्स बनाना सिखाया जा रहा था वहां पे फंडामेंटल्स उतने डिस्कस नहीं किए गए, और जहां पे फंडामेंटल्स के ऊपर फोकस किया गया वो बहुत छोटा वीडियो था और झट से खत्म हो गया। तो इन शॉर्ट मुझे यूट्यूब पे कोई कॉम्प्रिहेंसिव प्लेलिस्ट दिखाई नहीं दी लैंग्राफ के ऊपर, जिसको कोई अगर स्टार्ट करके एंड करे तो उसको कंप्लीट एंड टू एंड नॉलेज हो जाए एजेंटिक एप्लीकेशंस बनाने का विद द हेल्प ऑफ लैंग्राफ। तो दैट्स वेयर आई डिसाइडेड कि चलो एक ऐसी प्लेलिस्ट बनाते हैं जो शायद 30 40 50 वीडियोस की होगी, और उस प्लेलिस्ट को इस तरीके से बनाते हैं कि कोई अगर उस प्लेलिस्ट को एंड टू एंड देखता है तो उसको एजेंटिक एप्लीकेशंस बनाना भी आ जाए और उसको लैंग्राफ के ऊपर भी पूरा कमांड हो जाए। तो मेरे प्रिसाइजली 3 गोल्स हैं इस पूरे प्लेलिस्ट को लेकर के। मेरा पहला गोल है कि मैं एक इतनी सिंपल टू अंडरस्टैंड प्लेलिस्ट बनाना चाहता हूँ कि कोई भी, अगर वो बिगिनर भी है, तो वो इस प्लेलिस्ट को फॉलो करके बहुत आसानी से एजेंटिक एप्लीकेशंस बनाना सीख जाए और उसको किसी भी तरह के एजेंट्स बनाने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है। सेकंड मेरा जो गोल है वो ये है कि इस प्लेलिस्ट के थ्रू मैं आपको लैंग्राफ के फंडामेंटल्स इस तरीके से सिखाना चाहता हूँ कि आपको काइंड ऑफ बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड हो जाए लैंग्राफ के ऊपर। एंड विजन नंबर 3 इज कि मैं आपको इस प्लेलिस्ट के थ्रू इतनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ कि कल को अगर लैंग्राफ रिप्लेस हो जाता है किसी दूसरे नए फ्रेमवर्क से, तो भी आपके पास इतना कॉन्सेप्चुअल डेप्थ हो कि आप बहुत आसानी से वो नया फ्रेमवर्क भी सीख पाओ। तो ये 3 मेरे एक्शनेबल गोल्स हैं जो मैं इस प्लेलिस्ट के थ्रू अचीव करना चाहता हूँ। ठीक है। तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि ये प्लेलिस्ट हमने क्यों स्टार्ट की। हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि इस प्लेलिस्ट को लेके मेरे गोल्स क्या हैं, मेरा विजन क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस प्लेलिस्ट में हम क्या करिकुलम फॉलो करने वाले हैं। अब करिकुलम डिस्कस करने के पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। और डिस्क्लेमर ये है कि जो करिकुलम मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ये फाइनल नहीं है। ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी पढ़ाऊँ जो अभी करिकुलम में एडेड नहीं है, और ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो मैं अभी डिस्कस करूँ वो फाइनल प्लेलिस्ट का पार्ट ना हो। और उसके पीछे बहुत सिंपल रीज़न है। एजेंटिक एआई काइंड ऑफ अभी इवॉल्व कर रहा है बहुत तेज़ी से, राइट। हर दिन कुछ नया आ रहा है, कोई पुरानी चीज़ ऑब्सोलीट हो रही है। तो यू नेवर नो कि जो करिकुलम आपने आज डिफाइन किया है वो 3 महीने बाद वैलिड रहे ना रहे। तो ये डिस्क्लेमर मैं आपको पहले से देना चाहता हूँ। एंड दैट इज़ वाई मैं आपको एग्जैक्ट टॉपिक बाय टॉपिक करिकुलम नहीं बताऊंगा। इंस्टेड मैं आपको मॉड्यूल्स बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से पूरे करिकुलम को कौन कौन से मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मॉड्यूल। द फर्स्ट मॉड्यूल इज गोइंग टू बी ऑन फाउंडेशंस ऑफ एजेंटिक एआई। तो ये हमारे पूरे प्लेलिस्ट के पहले 5 6 वीडियोस होंगे। और इन 5 6 वीडियोस में मेरा गोल ये होगा कि मैं आपको एजेंटिक एआई और उसके अराउंड जो भी टर्म्स हैं उसके बारे में एक बहुत इन डेप्थ ओवरव्यू दूंगा। ठीक है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि एजेंटिक एआई क्या होता है, एजेंटिक एआई एआई एजेंट में क्या डिफरेंस है, एजेंटिक एआई जनरेटिव एआई में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा वी विल डिस्कस कि एजेंटिक रैग क्या होता है, ट्रेडिशनल रैग एजेंटिक रैग से कैसे अलग होता है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द टॉप फ्रेमवर्क्स जिनकी हेल्प से आप एजेंटिक एआई एप्लीकेशंस बना सकते हो। तो ये काइंड ऑफ 5 6 वीडियोस होंगे जिनको अगर आप देख लोगे तो आपको एक बहुत बढ़िया हाई लेवल ओवरव्यू मिल जाएगा कि हम इस प्लेलिस्ट में क्या कवर करने वाले हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। ठीक है। उसके बाद आता है मॉड्यूल नंबर 2, जहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे हमारा लैंग्राफ का जर्नी। सो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में मेरा गोल रहेगा कि मैं आपको लैंग्राफ के फंडामेंटल्स पढ़ाऊंगा। ठीक है। थिंग्स लाइक ग्राफ कैसे बिल्ड होता है, स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है, नोड्स क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं, कंडीशनल एजेस क्या होते हैं, लूपिंग कैसे की जाती है लैंग्राफ में। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और नॉट ओनली हम ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, बट इन कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से मैं आपको कुछ बहुत पॉपुलर एआई वर्कफ्लोज बनाना सिखाऊंगा। ठीक है। तो ये रहेगा हमारा मॉड्यूल 2 का प्लान। उसके बाद आता है मॉड्यूल 3,
जहाँ पर हम एडवांस्ड लैंग्राफ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो फंडामेंटल्स एक बार अगर आप कर लोगे और उनकी हेल्प से अगर आप एआई वर्कफ्लोज बनाना सीख जाओगे, तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और उसके बाद इट विल बी द राइट टाइम टू अंडरस्टैंड लैंग्राफ इन डेप्थ। सो लैंग्राफ आपको बहुत तरह के कॉन्सेप्ट्स देता है जिनकी हेल्प से आप इंडस्ट्री ग्रेड एआई एजेंट्स बिल्ड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल परसिस्टेंस, मेमोरी का कॉन्सेप्ट, ह्यूमन इन द लूप, ब्रेक पॉइंट, चेक पॉइंटर्स, टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट। ये बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आप अपने एआई एजेंट्स में इम्प्लीमेंट करके उनको ट्रूली इंडस्ट्री ग्रेड बना सकते हो। तो वो सारी चीज़ हम इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में कवर करेंगे। उसके बाद आता है इस प्लेलिस्ट का सबसे इंटरेस्टिंग मॉड्यूल, जहाँ पर हम एआई एजेंट्स बनाना सीखेंगे। सो इस पॉइंट तक हमने लैंग्राफ काफ़ी डिटेल में कवर कर लिया होगा, और इट विल बी द टाइम जहाँ पर हम उस नॉलेज को यूज़ करेंगे टू बिल्ड डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एआई एजेंट्स। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में पहले मैं आपको एक थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग दूंगा अराउंड एआई एजेंट्स, व्हाट आर द पॉपुलर डिज़ाइन पैटर्न्स जो इंडस्ट्री में आज की डेट में यूज़ हो रहे हैं। और फिर हम एक एक करके अलग अलग टाइप के एआई एजेंट्स बनाना सीखेंगे। वी विल स्टार्ट विद द रिएक्ट एजेंट। उसके बाद हम रिफ्लेक्शन डिज़ाइन पैटर्न सीखेंगे। उसके बाद सेल्फ आस्क विथ हेल्प एक पैटर्न है, उसके ऊपर हम काम करेंगे। प्लानिंग के ऊपर काम करेंगे। और ये सब कुछ करने के बाद हम मल्टी एजेंट सिस्टम्स भी बनाना सीखेंगे। तो ये सब कुछ जो कोर है इस प्लेलिस्ट का, वो काइंड ऑफ हम मॉड्यूल नंबर 4 में कवर करेंगे। ठीक है। एक बार जब ये मॉड्यूल आप कंप्लीट कर लोगे, हर तरह का एआई एजेंट बनाना आप सीख जाओगे, उसके बाद हम एक डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री लेंगे और हम सीखेंगे एजेंटिक रैग एप्लीकेशंस बनाना। ठीक है। तो ट्रेडिशनल रैग आपने बनाना सीखा था लैंगचेन में, उसी का एक काइंड ऑफ एडवांस्ड वर्जन है जहाँ पे हम एआई एजेंट और रैग का कॉन्सेप्ट मर्ज करके एजेंटिक रैग बनाते हैं। यहाँ पे अलग अलग टाइप के आर्किटेक्चर्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सी रैग होता है, सेल्फ रैग होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट रैग आर्किटेक्चर्स हैं, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है। और उसके बाद आएगा फाइनल मॉड्यूल ऑफ द प्लेलिस्ट, जहाँ पे हम प्रोडक्शनाइजेशन सीखेंगे। सो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा होगा इस प्लेलिस्ट में, उसकी हेल्प से वी विल बिल्ड अ प्रोजेक्ट। और उस प्रोजेक्ट को हम काफ़ी इस तरीके से बिल्ड करेंगे कि वो आप रेज्यूमे में ऐड कर पाओ, इंटरव्यूज़ में लोगों को दिखा पाओ। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे हम अपने एजेंट को यूआई प्रोवाइड करेंगे, उसमें डिबगिंग का सपोर्ट ऐड करेंगे, ऑब्जर्वेबिलिटी ऐड करेंगे, लैंगस्मिथ का इंटीग्रेशन करेंगे, एंड फाइनली उसको हम डिप्लॉय करना भी सीखेंगे। ठीक है। तो ये 6 मॉड्यूल्स रहने वाले हैं इस पूरे के पूरे प्लेलिस्ट में। मैं एग्जैक्ट टॉपिक्स अभी आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाहता बिकॉज उसमें कॉन्स्टेंटली चेंजेस हो रहे हैं, बट रफली जो स्ट्रक्चर रहेगा प्लेलिस्ट का, वो आपके स्क्रीन पे है। ठीक है। तो आई होप आपको ये करिकुलम पसंद आ रहा है, जो पूरे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, आपको लॉजिकल लग रहा है। बाकी इफ़ यू हैव एनी फीडबैक्स, आप कमेंट में मुझे लिख के बताना। अगर मुझे लगेगा कि आपका फीडबैक इज़ रियली रियली वेरी सॉलिड, तो मैं उसको इंटीग्रेट कर लूँगा इस करिकुलम के अंदर। ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्री रेक्विजिट्स की। ये काफ़ी लोगों को डाउट आता है जब लोग प्लेलिस्ट स्टार्ट करते हैं कि क्या हम इस प्लेलिस्ट को स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं कि नहीं। तो इस प्लेलिस्ट को अगर आप सीखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो आपको 3 चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपको पाइथन आना चाहिए। और फॉर अ चेंज मैं ये नहीं बोलूँगा कि बेसिक पाइथन भी चलेगा, इस प्लेलिस्ट में आपको थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पाइथन आना चाहिए। यहाँ पे हम कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगे जो बेसिक पाइथन के अंदर नहीं आती। विल बी यूजिंग ओपी अ लॉट, मतलब ऊप्स के प्रिंसिपल तो यूज़ होने ही हैं। उसके अलावा आपका टाइपिंग मॉड्यूल, पाइडेंटिक, ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी। असिंक आयो ये भी यूज़ होगा। तो ये सारे कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट जो हैं पाइथन में, ये आपको आने चाहिए। अगर ये सब नहीं आता है आपको, तो फिर आप इस प्लेलिस्ट को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग नंबर 1। द सेकेंड थिंग इज, यू शुड हैव सम फेमिलियरिटी विथ एलएलएम्स। एलएलएम्स के साथ काम करने का थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए। ठीक है। तो अगर आपने मेरा लैंगचेन प्लेलिस्ट देखा होगा, तो फिर ये पर्टिकुलर चीज़ आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज लैंगचेन। लैंग्राफ जो है वो लैंगचेन के ऊपर ही बना हुआ है। सो कॉन्स्टेंटली आप इस प्लेलिस्ट में देखोगे कि जब भी हम कोई भी कोड लिख रहे होंगे, तो वहाँ पे कोई ना कोई डिपेंडेंसी लैंगचेन की ज़रूर रहेगी। तो अगर आपने लैंगचेन ज़रा भी नहीं पढ़ा है,
तो फिर ये प्लेलिस्ट आपके सर के ऊपर से जाएगी। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप एक बार मेरा लैंगचेन प्लेलिस्ट ज़रूर देखो। कुछ 18 वीडियोज़ हैं उस प्लेलिस्ट में, थोड़े लंबे लंबे वीडियोज़ हैं, बट अगर आप वो देख लेते हो तो इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है। सो प्री रिक्विजिट्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीन चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पॉइंट पे मैं आंसर करना चाहूँगा। पहला, कि बहुत लोग पूछ लेते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि टोटल कितने नंबर ऑफ वीडियोस रहेंगे, टोटल इस प्लेलिस्ट में कितने वीडियोस रहेंगे। सो इस पॉइंट पे मैं आपको एग्जैक्ट काउंट नहीं बता सकता, बट मेरे एस्टिमेशन के हिसाब से समवेयर अराउंड 35 to 50 वीडियोस रहने वाले हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर। अगेन, सिंस बहुत तेज़ी से एजेंटिक एआई इवॉल्व हो रहा है, लैंग्राफ में खुद में बहुत चेंजेस हो रहे हैं, तो एग्जैक्ट एस्टिमेट बनाना पॉसिबल नहीं है। बट या समवेयर बिटवीन 35 to 50 इतने वीडियोस रहने वाले हैं। ठीक है। अगला, वीडियो अपलोड की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं एक वीक में आपको 3 वीडियोस ला करके दूं। ठीक है। 3 से ज़्यादा मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और अगर कभी मैं 3 से कम बनाऊंगा तो उसके पीछे कुछ रीज़न होगा, बिकॉज सबकी एक पर्सनल लाइफ होती है, उसमें चीज़ें हो सकती हैं। तो आप प्लीज़ उसको थोड़ा लेके चलना। बट मैं अपनी साइड से ये कमिटमेंट आपको देना चाहूँगा कि आई विल ट्राई टू अपलोड 3 वीडियोस पर वीक। ठीक है। तो बाकी कैलकुलेशन आप कर लो कि व्हाट विल बी द टाइमलाइन, कितना टाइम लगेगा इस पूरे प्लेलिस्ट को कंप्लीट होने में। सो या ये दो क्वेश्चंस मुझे लगता है बहुत लोग पूछते हैं, तो पहले से मैं आंसर कर देता हूँ। इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मैं या मेरी टीम उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर आप लैंग्राफ सीखना चाहते हो तो प्लीज़ आप ये प्लेलिस्ट फॉलो करो। मैंने खुद से प्रॉमिस किया है टू बिल्ड टू क्रिएट द बेस्ट प्लेलिस्ट ऑन लैंग्राफ। और अगले 3-4 महीनों में मैं अपना 100% लगाने वाला हूँ इस प्लेलिस्ट के ऊपर। एंड आई रियली होप कि ये जो प्लेलिस्ट बनेगी फ्यूचर में आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। सो सुपर एक्साइटेड फॉर द प्लेलिस्ट, आई रियली होप आप भी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और जो हम करने वाले हैं वो पसंद आया, प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो भी लैंग्राफ पढ़ना चाहते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।